अब इनको सेकने का काम है। बट हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं आई हूँ अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। और आज छुट्टी है, दीक्षांत के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो जस्ट प्रैक्टिकल चले हुए हैं, तो बीच बीच में उसको भी छुट्टी होती है। हस्बैंड जी को भी छुट्टी थी, तो मैंने सबसे पहला काम किया पार्क में वॉक करने जाना। आकर के घर की क्लीनिंग की, नहाई, पूजा पाठ, और अभी ही मैं आई हूँ किचन में। इसी रीज़न से 9 बज चुके हैं और छुट्टी वाले दिन बच्चे थोड़ा लेट ही जगते हैं। पिछले कल रात को गए थे बच्चे मार्केट, तो वो लेट ही आए थे। चलिए जी, यहाँ पर मैंने ना आलू रख दिए हैं बॉईल करने और मैं आज बना रही हूँ आलू वाले सैंडविच। बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज बच्चों का पसंदीदा खाना बनाया जाए। एक साइड मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं, तो दूसरी साइड प्याज वगैरह कट कर लिया। पिछले कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैं राशन लाई थी, तो कुछ एक राशन यहाँ ख़त्म हो चुका था, यानी डिब्बे खाली हो चुके थे। तो अभी मेरे को चाहिए थी कच्ची मूंगफली, जिसका मैं तड़का लगाऊंगी, तो उसको भी मैंने डिब्बे में फिलअप कर दिया है। बाकी मैं लाई हूँ और भी सामान, जिसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी क्या क्या सामान मैं लाई थी। बट अभी देखिए, ये जो चीनी है, चीनी का 5 केजी का ही पैकेट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसको भी फिलअप कर लेते हैं। ये जो चीनी है अच्छी होती है, जो पैकेट वाली है, और दूसरा थोड़ा सा सस्ते प्राइस में भी मिल जाती है जब हम इकट्ठी चीनी लेते हैं। तो चलिए डिब्बा फिलअप कर देते हैं। यहाँ दूसरी साइड आलू भी बॉईल हो चुके हैं। अच्छा लगता है खुले पतीले में आलू बॉईल करना, क्योंकि हम ना ढक्कन खोल करके उनको देख सकते हैं परफेक्ट आलू बॉईल हो। और जब हम ना विसल लगाते हैं कुकर में, तो कभी कभी एक्स्ट्रा बॉईल हो जाते हैं। तो मैंने चाकू की सहायता से देख लिया 1-2 बार बीच में, जब ना बिल्कुल परफेक्ट बॉईल होते हैं तो मैंने ढक्कन हटा दिया। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, जब हमने आलू डाले और बॉईल हुआ, उसके बाद का टाइम मैं बोलूं 10 और 12 मिनट के बीच में परफेक्ट आलू बॉईल होते हैं। तो इसके बाद मैंने आलू निकाल लिए, ट्रैक्टर ठंडे पानी से धुले कि जल्दी जल्दी ये ठंडे हो जाएं। और नीचे बैठकर मैंने ना तसल्ली से इनके छिलके उतारे, साथ में कद्दूकस कर दिया है। जब हम सैंडविच बनाते हैं तो कद्दूकस करना ही बेस्ट है, क्योंकि फिर ना ऐसे गुठली गुठली नहीं रहती है। जब बराबर ही इसका एक डो जैसा बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर तड़का रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, थोड़ा गर्म किया, जो कच्ची मूंगफली थी उसको भून लेते हैं। हल्का हल्का भूनना है, एक्स्ट्रा नहीं। इसको अलग से निकाल लेंगे, यानी कढ़ाई में से इसको निकाल लेना है। और इसके बाद ये जो आलू की स्टफिंग मैंने तैयार की है, इसको हम लगाएंगे तड़का। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, और इसके बाद सूखी मिर्च, साथ में ही मैंने प्याज में कट कर लिया था हरी मिर्च और लंबे लंबे स्लाइस में प्याज।
प्याज को हल्का भूनने के बाद उसमें हल्दी और देगी मिर्च ऐड की। इसके बाद मैंने ऐड किए हैं आलू और साथ में नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे लास्ट में डलेगी भुनी हुई मूंगफली और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर प्लेट में निकाल कर मैं अलग से रख लूँगी। आलू की स्टफिंग मैंने प्लेट में डाल ली है और इसको ना ठंडा भी कर लिया। थोड़ा टाइम मैंने फैन के नीचे रखा क्योंकि फिर ना गर्मा गर्मा हम स्टफिंग करेंगे तो ये ब्रेड जो होते हैं ना फट जाते हैं। चलिए अब फटाफट से तैयारी करते हैं इनको बनाने की। तवा रख दिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ सैंडविच मेकर जो बहुत ही कम यूज होता है। तो सबसे पहले इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ कर लेते हैं क्योंकि ये कभी कभार ही यूज होता है। और जब मैं पकाने लगी फ्रेंड्स, एकदम से बच्चों की डिमांड हो गई कि मम्मा हमें सैंडविच मेकर वाले बिल्कुल सैंडविच नहीं चाहिए, हमें चाहिए तवे वाले। बच्चों को तवे वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि आप ट्राई करना तवे के ऊपर पका करके और सैंडविच मेकर के ऊपर पका करके, जो तवे का टेस्ट होता है वो अलग ही लेवल का होता है। और जिसको हम जो सैंडविच मेकर में बनाते हैं उसको भले जितना मर्जी क्रिस्पी कर लो पर वो स्वाद नहीं आता है। तो पूरी फैमिली को ही फिर पसंद नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, सारे के सारे तवे के ऊपर ही बनाए। और चलिए जी स्टफिंग की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी आलू थे ना मैंने इनको अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब भर देते हैं। और आपने देखे ही होंगे बड़े बड़े साइज के 2 ब्रेड लाए थे हम क्योंकि बच्चों को पसंद है। टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। और चलिए इसकी स्टफिंग कर देते हैं। इसके बाद ढेर लगाकर मैं अलग से रख दूंगी और इसके बाद में मैं इनको अच्छे से पकाऊंगी, सेकूंगी। मैं किस तरीके से तवे के ऊपर सेकती हूँ आप देखना। सैंडविच मेकर से भी टेस्टी बनते हैं। तो बारी बारी सारे जितने भी ये ब्रेड थे उनकी मैंने स्टफिंग कर ही ली। लगभग मैं बोलूँ 1.5 ब्रेड से ज़्यादा ब्रेड जो है मैंने यूज़ कर लिया। पूरे जितने भी आलू थे उनको फिनिश कर लिया है और 2 प्लेटें यहाँ पर भर ली हैं। ये 2 प्लेटें भर दी है मैंने, भर कर रख दिए हैं। अब इनको सेकने का काम है। बट पहले मैं चाय रखूंगी क्योंकि चाय पकने में भी टाइम लगेगा, इनको सेकने में कम टाइम लगता है। साइड चाय रख दी है पकने के लिए, ये आराम से पकती रहेगी। और एक साइड में अब तैयारी करती हूँ इनको सेकने की। ब्रेड को हल्का सा ऑयल लगाया तवे के ऊपर और इसके ऊपर मैंने सैंडविच रख दिए हैं और इसके ऊपर रखा मैंने चकला थोड़े से टाइम के लिए, मात्र 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। इसके बाद चकले को हटाया, ऊपर से हल्का सा घी मैंने इसमें
लगाया, आप बटर भी लगा सकते हैं। फिर पलटा, फिर चकला रखा मात्र 30-40 सेकंड के लिए, और इसी तरह मैंने बारी बारी सारे के सारे सैंडविच सेके, और ऐसे बिल्कुल ही टेस्टी होते हैं। हो सके तो आप इनको लोहे के तवे के ऊपर सेकें, इसका टेस्ट क्या ही कहने। तो इसी रीज़न से बच्चों को सैंडविच मेकर वाले ये जो सैंडविच हैं पसंद नहीं है, तवे वाले ज़्यादा पसंद हैं। तो चलिए सारे मैं बारी बारी ऐसे सेकूंगी। जो मैंने स्टफिंग बनाई है आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ आलू ऐड किए हैं और प्याज, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, और अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे पास आलू ही थे तो मैंने आलू और साथ में कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। तो बस ये भी एक हेल्दी टाइप सैंडविच है। बच्चों को मैं हमेशा छुट्टी वाले दिन बच्चों की पसंदीदा चीज़ ही खिलाती हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये जो सैंडविच है बहुत ही अच्छा। तो देखिए एक प्लेट तो मैंने सेक ही दी है और एक बची है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 प्लेटों को सेकने में मात्र 10 मिनट लगे, और इतने टाइम में मेरी चाय भी पककर रेडी हो गई। जैसे ये पक चुके हैं वैसे ही मैंने चाय डाल दी है। बच्चों को फटाफट खाने को भी बोल दिया है। ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और कईयों को ये जो ब्रेड होते हैं ना, मतलब ख़राब लगते हैं। कई बोलते हैं गले में जलन होती है कुछ, मेरे को तो होती है। मैं जब अकेले ब्रेड खाती हूँ चाय या दूध के साथ, बट जब हम ना ऐसी स्टफिंग करके, सब्जी वाली स्टफिंग करके इनको खाते हैं, हल्का सा बटर लगाकर या हल्का सा घी में सेक करके, ये कभी भी खराब नहीं लगेंगे। तो चलिए जी बच्चों को देते हैं ये प्लेटें बारी बारी। सभी को खाना खिला दिया है और लास्ट में अब मेरी बारी है। मैं ना अब खाऊंगी यहाँ बैठ करके आराम से। बाकी सारे खा बैठे हैं, अपनी बची हुई चाय एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को 20 रुपए का लाया। सभी को मैंने बारी बारी खिला दिया था और अब न मैं तसल्ली से यहाँ बैठी और खा रही हूँ। बच्चे रात को गए थे मार्केट और यहाँ देखिए प्रिंस ना दिखा रहा है पैंट की, मम्मा मैं ये पैंट लेकर आया हूँ। आगे जो VIP रोड है वहाँ गए थे ये तीनों, तो प्रिंस अपने लिए पैंट लेकर आया। जैसे मैंने आपको बोला था ना, प्रिंस बहुत ही कम कपड़े खरीदता है। अब इसकी जो कॉलेज जाने वाली पैंटें हैं ना वो हल्की रफ हो चुकी हैं, तो अभी जबरदस्ती गया है ये लेने के लिए और लेकर आया है। खाना फिनिश कर लिया है, बाकी किचन तो आप देख सकते हैं आज कुछ ना एक्स्ट्रा ही तहस नहस हो गई है किचन की। तो ये क्लीन करना है मेरे को अभी फटाफट से। और बच्चों ने देखिए ऑर्गेनो डाला था इसके बीच में, पारी पारी चिल्ली फ्लेक्स पता नहीं क्या क्या डालकर खाया हुआ है, टोमेटो सॉस भी डाला था इन्होंने। चलिए ये बर्तन धुल चुके हैं सारे, यहाँ पहुंच चुके हैं और ये एरिया भी पूरा क्लीन हो चुका है। बाकी यहाँ ना मैंने इसमें रात के चने भिगोने के लिए डाले हुए हैं, यानी आज दोपहर को बनेंगे हमारे चने। तो बाकी मेरे को करना है किचन क्लीन। चलिए अब गैस चूल्हा भी साफ कर लेते हैं, साथ साथ में ही पूरी किचन क्लीनिंग होगी। हमेशा की तरह जब मेरा खाना पकता है, फ्रेश खाना पकता है, उसके बाद हम ताज़ा ताज़ा खाना तभी का तभी खाते हैं और साथ में ही मेरी किचन क्लीनिंग होती है। हाथों हाथ मैंने किचन क्लीन किया पूरे बर्तन और देखिए फाइनली मेरे किचन का लुक चमक गया है। इसके बाद मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ। देखिए क्या बिखेरा डाला है, पेंटें वगैरह ऐसे ही। ये ना पेंट लगा कर देख रहे थे, यानी परख रहे थे कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है, तो वहीं बेड पर रखी हुई थी।
बाकी मॉर्निंग टाइम मैंने पूरा जो घर को समेटना, झाड़ू वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया था। बट बच्चे इस रूम में सोए हुए थे तो ये बेड बच चुका है, तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ा और समेटा। रात को लेट सोए थे, बच्चों को एक आसरा था कि सुबह हमें छुट्टी है और मेरे जेठ जी का बेटा भी आया है, तो खूब ये इंजॉय कर रहे हैं मिल करके। तो हम भी बस गपशप लगा रहे थे, लेट ही सोना हुआ। और यहाँ देखिए बेड वगैरह झाड़ दिया। इसके बाद मैंने बेड झाड़ा और फिर आ गई हूँ ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है इसको साफ करने के लिए। यहाँ लैपटॉप लेकर बैठते हैं बच्चे, और मैंने बहुत बार बोल रखा है बेटा रूम में बैठा करो या कहीं, बट ये लैपटॉप लेकर हमेशा यहाँ बैठते हैं और कुछ कुछ खाते पीते भी हैं यहाँ पर, तो कुछ न कुछ गिरता रहता है, तो दिन के एक बार इसको साफ करना ही पड़ता है, खासकर खाना खाने के बाद। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। अब बारी आई है इस एरिया को साफ करने की, यानी ये जो किचन के आगे का एरिया है और किचन। वैसे सुबह की झाड़ू लग चुकी है, मैंने पूरी सीढ़ियों पर भी झाड़ू लगाई थी, उसके बाद नहाई, उसके बाद पूजा, उसके बाद ही मैं किचन में गई थी। बट जब बच्चे जगे ना, इन्होंने कभी पानी पिया, कभी यहाँ खाना खाया, इधर से उधर खाना लेकर जा रहे थे, तो कुछ न कुछ नीचे गिर चुका है। तो मेरे को ऐसे लगा कि ये जो किचन का एरिया है यहाँ मेरे को दोबारा फिर से झाड़ू लगाना है, तो मैंने यहाँ सारे एरिया को लगा दिया है झाड़ू। और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। फ्रेंड्स, पोछा नहीं लगाया था मैंने सुबह का, सिर्फ घर को समेटा था। तो चलिए पोछा लगाते हैं फटाफट से। मैं स्टैंडिंग पोछा लगाऊंगी और किचन में भी लगाऊंगी, जो किचन के आगे का एरिया है। फाइनली घर को चमकाऊंगी, क्या चमका ही दिया है। आपको पता है दिन के एक बार जब तक मेरे को पूरा घर सिमटा हुआ और साफ सुथरा ना दिखे तब तक तसल्ली नहीं आती है। वैसे आज छुट्टी है सभी को ही, बच्चों को भी, हस्बैंड जी को भी, तो सारे घर में ही हैं। कॉलेज में प्रैक्टिकल वगैरह चले हुए हैं, इसी रीज़न से बच्चे घर में ही हैं। बट एक बार ना घर की क्लीनिंग हो जाए तो एक सुकून ही अलग होता है। तो चलिए यहाँ पर भी मैंने पहले झाड़ू लगाया था, अब पोछा लगाते हैं। इस एरिया में तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर खाना पीना होता है और ज़्यादातर हमारा किचन में जाना। तो चलिए जी, ये एरिया भी चमका दिया है, और जब घर चमक जाए तभी ही एक सुकून होता है। तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन थी, और बच्चों को भी जो मैंने खाना खिलाया पसंद आया। एक गृहिणी का सुकून बस इसी में ही है, घर को घर बनाना और बच्चों को पसंदीदा खाना खिलाना। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और चलिए जी, आप घर देख रहे हैं चमका दिया है। इसके साथ ही इस वीडियो की एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।